वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन। दोस्तों वर सभी को वेलकम, सभी का स्वागत। ज्योति, अशोक, अनुज कुमार, नेहू, जयंती। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही हैं कि डेली क्लास क्यों नहीं कराते हैं। डेली क्लास हो रही है मेरे भाई, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन क्लास नहीं हो रही। अब आप कहोगे सर सैटरडे में क्लास नहीं हुई और संडे में भी क्लास नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे है। मंडे टू फ्राइडे आप ऑलरेडी जब बैच को परचेज करते हैं तभी लिखा हुआ है कि लाइव जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। सैटरडे एंड संडे में आपकी जो क्लास है वो ऑफ रहती है। 2 दिन, 2 दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी तो आपको लगता है कि डेली क्लास नहीं करा रहा। तो यहाँ पर मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास करा रहा हूँ मेरे भाई। ओके, अब रही बात दूसरी कि इन 2 दिन में आपको क्या करना है। तो 2 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखें। फिर कुछ स्टूडेंट करेंगे सर क्या ये एग्जाम तक बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में भी कि जो 20 नंबर का बैच है नया और जो 19 नंबर का बैच है नया स्पेशल, वो बैच बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि 1 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए, नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? उसका एक रीजन है कि हमारी जो पेड बैच है इसके अंदर 110 घंटे से भी अधिक क्लासेस होती हैं। अब अगर आप महीने में, आप सोचिए कि एक वीक के अंदर 5 क्लास लेते हैं, 5 चौके 20, तो एक महीने में 20 क्लास होती हैं। तो कितने दिन में ये कंप्लीट होगा? लगभग आपका 5 महीने में कंप्लीट होगा। कितने दिन में? 5 महीने में। अगर आपने 1 महीने 1.5 महीने पहले बैच को बाय किया है तो लगभग मान के चलिए 5 महीने से पहले बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई लाख कोशिश कर लूं तब भी। बोला सर फिर इसके अलावा कोई ऐसा तरीका तो होगा कि अगर हमने बैच को परचेज किया हुआ है तो कोई हेल्प हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा एग्जाम तो 11 तारीख को है, 12 तारीख को, 18 तारीख को है, तो उससे पहले हमें प्लीज रीजनिंग करनी है। तो कोई अच्छा सा तरीका बताओ। तो मैं आपको तरीका एक बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये बैच के साथ साथ, ये बैच एग्जैक्ट क्या है, लाइव बैच है, लेकिन इसी के साथ साथ हमने आप लोगों को वीओडी सेक्शन प्रोवाइड करवा रखा है। अब आप कहोगे सर ये वीओडी सेक्शन क्या है? तो वीडियो ऑन डिमांड, ये फ्री है बिल्कुल, हालांकि इसकी फीस अलग से लगती है 400-500 रुपए, लेकिन हमने लाइव बैच में डेफिनेटली 100% फ्री कर दिया है। तो यहाँ क्या है कि जब आपके पास समय होगा तो आप इसके माध्यम से तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। लगातार आप पढ़िए इससे। एक दिन में आप 10 क्लास कर लें, 12 क्लास कर लें, चाहे आप 20 दिन में इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, चाहे फिर आप इसे 1 साल में कोर्स को कंप्लीट करें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप वीओडी के सेक्शन में जाके तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने सेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी ये 19 और 20 बैच चल रहे हैं लाइव, हमारा जो बैच आया होगा कभी 15, 16, 17, 18, उस बैच की कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर डली रहती है। तो सेम कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। कुछ जैसे नए एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आता है, हैप्पी न्यू ईयर के बारे में जो डिस्कस करेंगे आप, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी की क्लास में नहीं थे तो उनको भी पता लगे। ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस, आपने समझ लिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लोग स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको मुबारक हो, तो मेरे भाई मैं कभी भी यकीन नहीं रखता ना मदर्स डे पर, ना फादर्स डे पर, ना आपका न्यू ईयर। इस तरह के जो त्योहार होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पिताजी हमारे हैं तो पिताजी के लिए प्रत्येक दिन हमारा फादर्स डे होता है। प्रत्येक दिन हम एक दिन उनके स्टेटस लगाएं, एक दिन उनको ये माने कि पिता है, बाकी के 365-64 दिन हम भूल जाएं कि हमारे पिताजी हैं। पानी मांगे हम पानी ना दें उनको, और वो कुछ काम के लिए बोलें तो हम उनके इस कान से सुन के इससे निकाल दें, तो कोई फायदा नहीं है फिर फादर्स डे विश करने का। ऐसे ही मदर्स डे, मदर्स डे हमें माता जी केवल एक ही दिन याद रहती है, उसी दिन हमारे स्टेटस लगते हैं, उसी दिन हम लोग उनको याद रखते हैं ज्यादा। आज बस अपनी ममता को दिखा देते हैं मदर्स डे वाले दिन। लेकिन दोस्तों ये मदर्स डे आपका डेली होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। माँ के लिए प्रत्येक दिन मदर्स डे होना चाहिए। दूसरी बात कि हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर क्या है? न्यू ईयर पहली बात तो आपके जीवन से 1 साल कम हो गया, तो न्यू ईयर का तो कोई हमें खास ज्यादा त्योहार नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, चलिए न्यू ईयर की अगर चर्चा करें तो हमारे लिए तो 365 दिन, 366 दिन ही नए वर्ष के हैं।
हमें कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई न्यू ईयर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहें कि हैप्पी न्यू ईयर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियंस जो ईसाइयों के माध्यम से देखा जाए तो आज बिल्कुल नया वर्ष है। और जिस कैलेंडर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके माध्यम से भी आज वर्ष का पहला दिन है। चलिए, हमने मान लिया पहला दिन। और आपकी सभी दोस्तों की, जितने भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर विश कर रहे हैं नए साल की, आप सभी की शुभकामनाओं को मैं लेता हूं। और दिल की गहराइयों से आपको मैं दोबारा से शुभकामनाएं नहीं देता हूं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं 2024 में आप लोगों की एक सरकारी नौकरी जरूर हो दोस्तों। अब आप लोग क्या करें, एक अपना गोल तैयार कर लें। ये काम आपको आज ही करना है, क्योंकि आपने मान लिया है कि आज नया साल है। तो आज ही एक गोल तैयार कर लें कि हमें करना क्या है जीवन में, और उस गोल को पूरे तरीके से अचीव करने के लिए 2024 आपके सामने है। आप इस साल में पूरा गोल अचीव कर लें, मैं बस यही चाहता हूं। और मोटिवेशन आपको स्वयं से मिलेगा, दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे, घर में ये भी लड़ते झगड़ते हैं अपनी पत्नियों के साथ, है ना। और बहुत सारे जो है, हम कह सकते हैं वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। एक बार बताना, वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरे भाई? मेरी तरफ से तो यार क्लियर आ रही है वॉइस। एक मिनट और चेक कर। अभी आवाज clear? हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट रुकना, मैं चेक कर रहा हूँ क्या इशू आ गया। आवाज आ रही है, देखना भाई। अभी क्लियर है वॉइस? चलिए यार, मैं चेक करवा लूंगा इसको क्लास के बाद ना। अभी आप लोग ऐसे ही देखें, अगर वॉइस क्लियर है तो। नहीं, किसी का भी कमेंट ऑफ नहीं है। कोमल, आपका भी कमेंट ओपन है, सभी का कमेंट ओपन है। अभी 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 ठीक होगा मे बी। तो चलो, तो यहां पर मैंने बताया आपको कि हम इस वर्ष में एक अपना लक्ष्य तैयार कर लें कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। यही आपका कीमती समय है, और इस कीमती समय में कुछ ना कुछ आप लोग जरूर से डिसीजन लें, और डिसीजन को आगे उसी डिसीजन पे काम करें। चलो, तो दोस्तों हम लोग अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बहुत ही जोरदार और जबरदस्त मिलेंगे। एक टॉपिक होता है एनालॉगी। एनालॉगी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। यानी हम लोगों को क्या है कि कुछ अनुपात दे करके हमें नेक्स्ट 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, हमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो इस सही ऑप्शन का ही चुनाव हमें करना है। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। नंबर एनालॉगी टॉपिक का नाम है। एक लेटर भी होता है, एक वर्ड भी होता है, और एक नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है। तो हम लोग नंबर एनालॉगी
एनालॉगी कवर करेंगे। और पहला ही प्रश्न इतना खतरनाक साबित होगा कि आप लोगों को मैं देखूंगा कि कौन कौन आंसर कर पाएंगे। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सही आंसर कौन करेगा इस पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही जोरदार प्रश्न है। अब मैंने जोरदार प्रश्न कह दिया है ना, तो फिर समझ जाना कि जोरदार ही होगा। 4:9 समानुपात 25। अब यहां क्या आएगा बताना, ऑप्शंस देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए 4:9, ऑप्शन नंबर बी 1:6, ऑप्शन नंबर सी 5:1, ऑप्शन नंबर डी 30 और ऑप्शन नंबर ई 36। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको इसमें ठीक लग रहा है दोस्तों, बताएं। जबरदस्त प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, आप लोगों को आंसर करने हैं जल्दी से। करो। सी ऑप्शन आपने दे दिया। जितना आसान आप लोग इस प्रश्न को समझ रहे हैं, उतना आसान मेरे हिसाब से ये प्रश्न है नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, आपने कहा सी ऑप्शन। कैसे सी ऑप्शन है? देखो, 4×2 = 8 और 1 9, 25×2 = 50 और 1 51। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि सर इसमें पता है क्या हो रहा है, 4 का 2 गुना कर दिया हमने, प्लस 1 कर दिया, बराबर हमारा आंसर आ गया 4×2 = 8 और 1 9। और अगर हमने यहाँ 25 का 2 गुना किया, 25×2 प्लस 1, तो 25×2 = 50 और 1 51। आंसर आ गया 51। आपने कहा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मैंने मान लिया आपकी बात। मैं ऑप्शन नंबर डी को देखता हूं। ऑप्शन नंबर डी में देखो, तो 4 और 5 9 और 25 और 5 30, ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? ये ऑप्शन सही करना हो तो 4 में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 9। देखो यहां पर 9 हो गया। अगर आप 25 में 5 जोड़ दें तो 25 और 5 30 हो जाता है। तो यहां पर तो फिर ये ऑप्शन भी सही है, डी वाला। फिर तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, हाँ या ना? बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए अब ई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? बोला सर 4 होता है। देखो 4 यहां लिखा हुआ है, ये रहा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, 5×5 = 25 होता है। 2 का और 3 का, तो 5 का और 6 का नहीं कर सकता। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 6×6 = 36। देखो भाई ऑप्शन फिर तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ई। मानोगे इस बात को, नहीं मानोगे आप? ऑप्शन सी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। अब मैं ऑप्शन बी की तरफ बढ़ता हूं। क्या मैं ऑप्शन बी को सही कर पाऊंगा? तो दोस्तों यहां देखो, 2 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आता है? 4। अब उसके बाद में मैंने 2 का क्यूब किया और प्लस 1 कर दिया, तो यहां क्या आएगा? 2×2 = 4×8 और 1 9। तो देखो 4:9 है या नहीं है? 4:9 बिल्कुल है जी। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले 5 का स्क्वायर कर दूं? तो 5 का स्क्वायर देखो 25 आ जाता है, यहां देखो 25 है। अब क्या करूंगा मैं? 5 का क्यूब, 5×5 = 25×5 = 125 प्लस 1 126 आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखो 126 भी है, बी ऑप्शन है या नहीं है? बताएं। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे बताएं कि सर आप यहां गलती कर रहे हैं। अब देखो यहां जैसे ए ऑप्शन है, ए में मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 2×2 = 4, 3 का स्क्वायर किया 3×3 = 9, 5 का स्क्वायर किया 5×5 = 25, 7 का स्क्वायर किया 7×7 = 49। क्यों? 2 3 5 7, ये सारे अभाज्य नंबर हैं। इनका अगर मैं यहां पे स्क्वायर कर रहा हूं तो 49 आंसर भी आएगा, है या नहीं है? तो आप मुझे बताओ कि ऑप्शन गलत कौन सा है यहां पे, मुकेश भाई?
ज्योति, जयंती, नेहू, प्रदीप, अरुण, उमेश, दिवाकर, दीपांशु, अंजलि। आप लोग मुझे बताओ तो सही कौन सा ऑप्शन गलत है। सारे ही ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में क्या करोगे अगर यही क्वेश्चन यही ऑप्शन आ जाए तो फिर? तो दोस्तों यही चीज तो हमें जाननी है, बाकी तो किताबों में मिल जाती हैं सारी बातें। यही बातें जाननी है, जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो तो डिसीजन कौन सा सही लेना है हमें यह ध्यान रखना है। तो जब एक से अधिक आंसर हो तो हमें चेक कैसे करना है, इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चेक कैसे करना है, या एक से अधिक ऑप्शन होने पर हमें प्योरिटी जो देनी है वो सबसे पहले देनी है हमें किस पे? प्राइम नंबर पे। किस पे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो सब लोग जानते हैं, अभाज्य संख्याएं। 2 4 6 8 10, 10 नहीं, 2 4, सॉरी, 1 3 5 7, ठीक है, 7 के बाद 11, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं पर फोकस करना है, अभाज्य नंबर। जब अभाज्य नंबर भी ना हो तो क्यूब पे चेक करना है, क्यूब। जब क्यूब भी ना हो तो तीसरा नंबर हमें स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद चौथा हमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हमें चेक करना है। देन इसके बाद में डिवाइड चेक करना है, डिवाइड। डिवाइड भी ना हो तो फिर हमें ऐड चेक करना है, ऐड। ऐड मतलब जोड़ना, ये चीज चेक करनी है। और लास्ट में हमें अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो इलॉजिकल पैटर्न अपनाना है, इलॉजिकल। ये आप चीजों को नोट कर लें, बहुत आपके काम आएंगी, आगे तक जीवन भर काम आएंगी ये चीजें। अगर समझ में आ गया तो यस बोलो, थम्स अप करो जल्दी से और बताओ कि हाँ सर क्लियर है। और अगर नहीं क्लियर है तो फिर आप लोग मुझे बताओ कि सर क्लियर नहीं है। ठीक है, सबसे मेन तो मुद्दा यही था आपको समझाने का, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें आगे प्रैक्टिस करने में कुछ दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, 2:7 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां क्या आएगा? ऑप्शन भी देता हूं मैं, 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 72। बताओ इसका आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देता हूं, यहां कह रहा है भाई 1:8 समानुपात 27, देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 37, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 4, 7:17 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 50 करें। सर आंसर कौन सा होगा? एक का मैंने पूरा लिखवाया तो है मेरे भाई। सबसे पहले आंसर प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नंबर में कौन सा है? 2 3 5 7, तो आंसर क्या होगा? प्राइम नंबर वाला, ऑप्शन 49। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर कौन सा सही होता? क्यूब वाला। और क्यूब वाला कौन सा है इसमें? देखो ये वाला, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें यहां देखो क्यूब लगा हुआ है। क्यूब नहीं होता तो आपका स्क्वायर वाला आंसर सही होता, 36 आंसर सही होता। ये भी ना होता तो फिर आपका मल्टीप्लाई वाला सही होता, तो मल्टीप्लाई ये रहा, फिर ऑप्शन सी होता। और ये भी नहीं होता ऑप्शन में तो फिर आपका ऐड वाला ऑप्शन होता, ये डी। और ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर इलॉजिकल पैटर्न वाला सही होता। ठीक है भाई, मैं करा दूंगा, चिंता ना करें। अब देखो भाई, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग ध्यान दें। 2 3 प्रश्न लिखवाए हैं, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं लिखवाए तो ऑप्शन भी आप लोग लिखें। 23 26 127, 23 26 127। अच्छा इसका नहीं लिखा, 23 26 127 और
129 करो। देखो पहले वाले को करते हैं हम लोग। पहले में क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जाते समय तो 2 का क्यूब कर दिया है, 2 दूने 4 दूने 8 माइनस 1 बराबर 7 आ गया। ऐसे ही यहां पर भाई देखो 6 दे रखा है, 6 कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का क्यूब किया था माइनस 1 कर दिया, तो 6 का क्यूब माइनस 1, 6 6 36, 216, और 216 में से 1 माइनस करेंगे तो 215 आएगा। 6 6 36, 216, 216 माइनस 1, 215। देखो क्या भाई ऑप्शन में 215 कहीं दे रखा है, बोला नहीं दे रखा, तो ये तो लॉजिक फेल हो गया, ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब यहां 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4 प्लस 3 7, 2 दूने 4 और 3 7, तो यहाँ 6 6 के 36 प्लस 3 39, तो ऑप्शन में देखो 39 है, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो दोबारा से आप लोग क्लास को देख सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। देन अगला क्वेश्चन दूसरा वाला, देखो यहाँ 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64, यानी ऑप्शन डी राइट है। अब यहां देखो 7 से 14 फिर क्वेश्चन मार्क, तो देखो 7 से 14 कैसे बनाया जा सकता है, हाउ कैन पॉसिबल, इसको कैसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहां देखो अगर 7 का 2 गुना करें तो 7 दूनी 14, 14 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो यहां पर 17 हो जाता है। देखो तो 7 दूनी 14 और 3 17। ऐसे ही हम लोगों को यहां पर कोई एक नंबर उठाना है जिसमें 3 जोड़ने पर 50 हो जाए। तो अगर 23 को उठाएं तो 23 दूने 46 और 4, भाई 46 और 4 आपके हो जाएंगे कितने, देखो यहाँ पे बात बनेगी नहीं, ये बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। 23 ऑप्शन को उठाएं तो 23 दूने, अच्छा प्लस के 4 कर लें, 6 6 36 37 38 39, 7 दूनी 14 15 16 17। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ प्लस का 3 कर दिया तो मे भी हो सकता है यहाँ प्लस का 4 कर दे वो, क्योंकि अगर ऑप्शन ए को उठाएं 23 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 23 दूने 46 हो जाते हैं, प्लस 1 करेंगे तो प्लस 3 करेंगे ना, 3 ही हुए हैं, प्लस प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 9, 46 और 3 49। अब यहां पे आप 3 प्लस मत करो, क्या करो, प्लस के 4 कर लो, क्या कर लो, प्लस के 4 कर लो, एक सीरीज में चल सकता है ना, तो आपका 50 हो जाएगा। अब डेफिनेटली आपका आंसर आ गया 50। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फिर 23 सही है। तो यहां पर क्या आएगा 23, यहाँ क्या आएगा 23, 23 का 2 गुना करने पर 46 और 4 50। ठीक है भाई कोमल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो और बहुत सारे प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसका आंसर करना क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 17 समानुपात 7 अनुपात क्या आएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बेशक आपको कुछ क्वेश्चन आसान लगे कुछ टफ लगे, सबको देख लेना एक बार, ठीक है। करो देखो भाई, यहाँ 4 से 17 और 7 से आगे क्या आएगा बताइए। ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाता हूं तभी मजा आएगा। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 51, सॉरी ऑप्शन डी 50। अब करिए क्या होगा। इसको करो तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपको यहां देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 27 समानुपात 7 अनुपात क्या होगा, ये है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 343, ऑप्शन नंबर डी 147। करो
डी ऑप्शन दे दिया ज्योति ने इसका, डी। वेरी गुड। बजरंग का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। देखो, अगर मैं इस नंबर का 4 का स्क्वायर करूं तो 4 चौक 16 प्लस 1 कर दूं तो 17 हो जाता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं प्लस 1 कर दूं तो 49 और 1 50, 7 7 49 और 1 50 हो जाता है। तो यहां डेफिनेटली आंसर क्या होगा? 50। तो मेरा डी ऑप्शन सही है। फिर मैं यहां देखूं, अगर इस नंबर का मैं क्यूब कर दूं, 3 तिया 9 तिया 27, अगर इसका कर दूं तो 7 7 49 और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 343। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे आओ मेरे भाई, कुछ और क्वेश्चनों के साथ हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 6। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, 9 28 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? ऑप्शन भी लिखो। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 169। बताओ कौन सा सही होगा? करो। ज्योति आंसर डी आ गया, बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन टाइप करते ही आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 तिये 27 और 1 28, 56 तिया 168 और 1 49, बिल्कुल ठीक है। यानी क्या किया है? मल्टीप्लाई 3 + 1, मल्टीप्लाई 3 + 1, इतना काम उसने किया है ओनली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। 9 28 वाला हो गया, अब करो आप। 6 से 2 कर दिया, 6:2 समानुपात 8:, क्या आएगा? ऑप्शन भी लिख लें। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी, आप कर लो यहाँ पे सी ऑप्शन कर लो भाई, 5, ऑप्शन डी कुछ भी लिख लो, चलो 7 लिख लो। अब बताओ क्या है? करो। एक प्रश्न में इधर भी लिख लेता हूँ जब तक आप इसे देखो। आठ, 12 और 6। ऑप्शन, ऑप्शन के बिना ये क्वेश्चन होते नहीं है। 8 8 5 सी 9 डी 11। करो। करिए भाई। इसका भी डी दे रहे हो, इसका भी डी दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो, मजा आएगा। करो इसको भी। अब देखो, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, अच्छा इधर से देखो ना, 6 में मैंने भाग कर दिया 2 से, कितना आ गया? 3। और इसमें से भी 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 2। देखो यहाँ 2 है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही यहाँ पे 8 है, मैंने 8 में भाग किया कितने से? 2 से, कितना आ गया मेरे पास? 4। और 4 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 3। तो यहां पर आंसर आया क्या? 3। अच्छा, दूसरा लॉजिक हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्वेश्चन को पीछे से ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व। तो देखो, 2
का मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6। अब उधर से देखोगे आप, उधर से आप लोग देखोगे 3, यानी कोई किसी नंबर से, यानी 2 तिया 6 हो गए ये। और उसके बाद पीछे से हम 3 के मल्टीपल पे, कोई सा नहीं है, तो ये यही लॉजिक बनेगा, और कोई लॉजिक नहीं बन सकता। भाग करो 2 से, फिर 1 माइनस कर दो, भाग करो 2 से, फिर 1 माइनस कर दो, भाग करो 2 से, फिर -1 कर दो। तो आंसर हमारा जो है वो क्या है, 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे यहां पे देखो आप लोगों ने क्या किया, 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो 6 और 4 10, 10 ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई और लॉजिक लगाओ फिर। अगर दोस्त यहां पर मैं देखूं ये कितना है, भाई 8 से 12 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 4, 4 का मतलब 8 का आधा, 6 का आधा मैं प्लस कर दूं, यहां पे +3 कर दूं, तो 6 और 3 9, 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यानी कि इसमें से प्लस कितना कर दिया है, आधा। किसका आधा, शुरू वाले नंबर का आधा, यानी 8 × 1/2, यही काम कर दिया उसने। यानी 2 से 4, 8 को काटेंगे 4, बस 4 आया, 4 प्लस कर दिया 8 में, तो 8 + 4 = 12। फिर आगे उसने क्या किया, 6 है, तो 6 × 1/2, और 2 3 6 3, तो फिर अब उसने 6 में प्लस कर दिए 3, 6 और 3 9। ऐसे हम लोग आंसर करेंगे, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ठीक है आपके आंसर सबके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार उम्दा प्रश्न है। अब देखो, ये अभी तक हमने ना इनमें टेक्निकली सारे के सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं, चाहे वो आपके प्राइम नंबर हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो, या ऐड करने वाले हो, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन में ले ली हैं। लेकिन एक लास्ट टाइप मैंने जो बताया है, इलॉजिकल पैटर्न, सबसे नीचे देखो, 6ठा नंबर, इलॉजिकल पैटर्न। अब उसी पे थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन हम लोग इलॉजिकल पैटर्न के समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2 4 क्वेश्चन समझेंगे, उसी से हमें थोड़ा सा अभाव हो जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, क्या होता है लॉजिकल पैटर्न। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपने बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझा होगा। देखो जैसे 365 को उसने लिख दिया 90, बराबर मतलब को अनुपात में आता है, 365 अनुपात 90, देन समानुपात देने के बाद में उसने लिखा 623 को क्या लिख दिया उसने, क्वेश्चन मार्क। अब पूछ रहा है क्या आएगा, तो ऑप्शन ए लिखा उसने 36, ऑप्शन बी लिखा 123, ऑप्शन सी उसने लिखा भाई 45, और ऑप्शन डी उसने लिख लिया 63। अब ये क्वेश्चन नंबर था आपका कितना, 8 9 और एक 10वां नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग इधर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 248 अनुपात 3, 328 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे दो, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। इन दोनों प्रश्नों को करिए आप फटाफट, क्या होंगे आंसर, करिए सभी, करो भाई करो जल्दी से। एक मिनट इनको देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पूछ रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि पहले 3 से प्लस क्यों किया, फिर उन्होंने +4 क्यों किया। ये एक सीरीज होती है, ऐसे थोड़ी, जब कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो ऐसा होता है कि यहां से यहां, जैसे A B C D E F ऐसे ना, या मल्टीप्लाई 2 + 1 ऐसे कर देता है, या मल्टीप्लाई 2 + 3 कर देता है, 1 3, फिर मल्टीप्लाई 2 + 5 कर सकता है, मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 2 + 5 है ना, मल्टीप्लाई 2 + 7 कर सकता है। तो ये अभाज्य संख्या 1 3 5 7 हो सकता है, या सीरीज में 1 2 3 4 हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि अब 3 ही 3 प्लस करेगा,
प्रश्न का कोई भी तरीका दिया जा सकता है, वही वही चीजें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ कि ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। अगर वो आसानी दे दे, मल्टीप्लाई 3 + 3 दे दे, तो सारे स्टूडेंट ही कर देंगे, फिर तो कोई रहेगा ही नहीं ना। तो यही तो आपकी क्षमता देख रहा है वो, कि कितनी क्षमता आपके अंदर है। आगे आओ भाई, यहां पर देखो जरा। जैसे 365 को 90 लिखा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबको जोड़ लो। 6 और 5 11, 12 13 14। 14 से 90 कैसे भी बन नहीं सकता, लेकिन इनका अगर 365 का मल्टीप्लाई करूं मैं सब में, 3 6 5 का, तो 6 पंजे 30 और 3 तिये 9, तो 90 हो जाता है बिल्कुल, ये योग करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो जब इस तरीके से नंबरों में मल्टीप्लाई हो रहा है, स्वयं के नंबरों में, तो वो क्या है, इलॉजिकल पैटर्न है। जैसे 6 × 2 × 3, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, तो आंसर क्या आएगा, 36। ऑप्शन में देखना है 36 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। अब देखो, जैसे 11वां क्वेश्चन है, 248 लिखा गया है, इसको 3 लिखा है, 328 को क्या लिखेगा? तो फिर हमारा वही दिमाग कि सर 8 4 12 13 14, 14 है, तो 14 में कैसे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी बना माइनस कर दो, 3 आ गया, चलो मैंने मान लिया 3। अब 8 और 2 10 और 3 13, 13 का मतलब बड़ी वाली संख्या में से 1 माइनस कर दो, 2, तो 2 ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। जान रहे हो कैसे मैंने क्या लॉजिक लगाया है? मैंने लॉजिक लगाया है कि इन सबको जोड़ो, 8 4 12 13 14, और 14 का मतलब है कि 1 और 4, और इस 4 में से 1 को घटा दो, 3 आ गया, 3 यहाँ है। 8 और 2 10 और 3 13, अब 13 का मतलब है 3 में से 1 घटा दो, 2 आएगा, और 2 ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर ये लॉजिक तो हमारा फेल हुआ, ये लॉजिक तो क्या हुआ, फेल हुआ। कोई और लॉजिक लगाओ। बोला सर आपने मल्टीप्लाई कर किया था, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 4 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 32 दूने 64, 64 आएगा, मल्टीप्लाई करके तो आ ही नहीं सकता ना यार, छोटा सा नंबर। ठीक है, चलो 64 लिख लो, या 64 तो कैसे भी 3 नहीं आ सकता, तो फिर ये भी लॉजिक नहीं है। अब अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ओपन कर दो माइंड को, एकदम ओपन का मतलब एकदम पूरे तरीके से दिमाग के घोड़े खोलो कि क्या लॉजिक लग सकता है जी। है इलॉजिकल पैटर्न ही, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आगे जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ हुआ, इलॉजिकल पैटर्न है, देखने से सॉल्व हो जाएगा। अब नंबर है तो मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली होना ही होना है, लेटर होते तो कुछ मल्टीप्लाई होता ही नहीं फिर तो। ओके, करो। मैं अगले टॉपिक क्लासिफिकेशन के भी पोर्शंस क्या पहले आपको चेक करना है वो समझा दूंगा, और फिर सारी प्रैक्टिस पीडीएफ के थ्रू यूट्यूब पे लगाएंगे तो मजा आएगा, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, बड़ा लॉजिकली प्रश्न है ये। डी ऑप्शन दे दिया आपने, चलो देखते हैं। गलत है डी ऑप्शन। देखो यहाँ क्या, तीसरा जो नंबर है उससे भाग कर दिया है, जैसे 24 में 8 से, 8 तिये 24, ठीक, 3 आ गया। ऐसे इसमें 32 का डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। आ गया समझ में, नहीं आया भाई सभी को? बताओ जरा, क्लियर हो गया सभी को? पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कौन सा, नंबर एनालॉगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। अगर कुछ समझने वाली चीज है तो वो ये है कि पहले प्राइम नंबर चेक करना है, कहीं ऑप्शन में प्राइम नंबर तो नहीं है। ये चीजें कब चेक करनी है, जब ऑप्शन में एक से दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांस हो, जब उस कंडीशन में इसके माध्यम से आंसर करना है तो डेफिनेटली सही आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जी, दो ऑप्शन सही थे, एग्जामिनर नंबर देगा हमें, ठीक है, मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर, नहीं भैया मिस्टेक नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली सही था। तरीका ये है, प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, लॉजिकल, ओके, लॉजिकल। एंड देन अब दोस्तों हम एक छोटा सा और टॉपिक है क्लासिफिकेशन, हालांकि छोटा नहीं है, इसमें भी नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, एनालॉग, एक आपका नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे पोर्शन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग दो भाषाओं से जानते हैं। दो नाम है इसके, एक तो है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। बैंक वगैरह में तो इसको जानते हैं ऑड वन आउट नाम से,
सेम आई थिंक कि यूपी पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें भी हम लोग इसे ऑड वन आउट के नाम से ही जानते हैं। लेकिन एक टॉपिक हमारा जो एसएससी वगैरह है या अदर एग्जाम है उसमें बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि सर हमारे सिलेबस में तो क्लासिफिकेशन टॉपिक ही नहीं है, ऑड वन आउट दे रखा है, ये टॉपिक आपने करवाया ही नहीं है। तो मेरे भाई इसको क्लासिफिकेशन टॉपिक को ही ऑड वन आउट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं लेकिन उनका नाम एग्जैक्ट कुछ और है। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे यहां भी क्या चीज चेक करनी है वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करने हैं, सबसे पहले आपको प्राइम चेक करना है, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर। देन स्क्वायर के बाद में आपको क्यूब चेक करना है, ये है ठीक है प्रोसेस। फिर आपको स्क्वायर के बाद में क्यूब, फिर कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें चेक करनी है। फिर डिवीजन, यानी स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब के बाद में कॉमन फैक्टर देखने हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक, कॉमन फैक्टर के बाद में आपको जो देखना है वो देखना है भाई डिवीजन तो नहीं है। अच्छा डिवीजन नहीं, डिफरेंस देखना है आपको, डिफरेंस। डिफरेंस के बाद आपको ये देखना है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो प्लस होगा, ये चीज चेक करनी है। अब ये भी ना हो तो फिर पेयर बना के देखने हैं आपको, पेयर। और पेयर क्या है, पेयर आपके डिफरेंस या स्टेप फॉर्म से निकल के आते हैं, ये चीजें चेक करनी है। अब देखो प्रश्न के अंदर सबसे पहले दिमाग लगाना है कि प्राइम नंबर तो नहीं है, दूसरा स्क्वायर तो नहीं है, तीसरा क्यूब तो नहीं है, कॉमन फैक्टर तो नहीं है। ये भी ना हो तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस प्लस माइनस होगा, डिफरेंस प्लस होगा, पेयर बन रहे होंगे, डिफरेंस के पेयर बन सकते हैं। ठीक, तो ये जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये कैसा होता है। नंबर एक, नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 29, 37, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 21। फाइंड ऑड वन आउट, हिंदी में विषम चुने, विषम चुने। ठीक है, विषम चुने। बताओ क्या है विषम। थोड़ा सा हार्ड है सर, नहीं है कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस तो करो, हार्ड कुछ नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली कठिन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो 29, 37, 11 और 21 में अगर मैं ये देखूं कि कौन सा जो नंबर है या लेटर है या ऑप्शन है जो सबसे भिन्न है, तो यहाँ डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ये भाग जा सकता है इसमें। क्या है ये, भाज्य संख्या है, 7 या 21। और कोई नंबर आपका भागित नहीं है, अभाज्य संख्याएं हैं और सारी की सारी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 1, ऑप्शन ए 1 2 1, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया 8 1, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया जी 1 6 9, ऑप्शन नंबर डी हो गया 4 9। अब बताओ जरा इसको, इसमें भी गलती कर देंगे बहुत सारे स्टूडेंट तो, बताइए। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। देखो आपने देखा कि सरकार, ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 180, 121 होता है।
सरकार ये 9 का स्क्वायर है, 9 में 81 होता है। सरकार ये 13 का स्क्वायर है, 169 होता है। ये 7 का स्क्वायर है, 49 होता है। तो यार इसमें तो कोई ऑप्शन हम लोग चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा भिन्न है? ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। लेकिन अब नीचे आओ नंबर पे, तो मेरे भाई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही आपका भाज्य भाज्य संख्याएं हो सकती है, नीचे भी हो सकती हैं। देखो 11 का स्क्वायर है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में किसी का भाग नहीं जा सकता, 9 में जा सकता है, 13 में नहीं जा सकता, 7 में नहीं जा सकता। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 3 3 9, ये 3 से कट सकती है, तो ये भाज्य संख्या है। हाँ या ना? आ गया समझ में? बोलो, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 1331, ऑप्शन नंबर बी 729, 729, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन नंबर डी 125। इसमें बताओ कौन सा भिन्न है? फटाफट से बताना है आपको, स्पीड से। कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न ऑप्शन है? बताइएगी। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अब देखिए, यहां ध्यान दें सभी लोग। यार 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। 1331 क्या है? 11 का क्यूब है। 729 क्या है? बोला सर 9 का क्यूब है। देन उसके बाद में अगर 25 को देखें तो 5 का स्क्वायर है, 5 पंजे 25, और ये 5 का क्यूब है, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो अब तो पता लगा सकते हैं हम लोग। बोला सी ऑप्शन सर स्क्वायर है, बाकी सारे के सारे क्यूब हैं। ये कब पता लगेगा? जब हम जानते होंगे स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तभी हम ये डिसीजन ले पा रहे होंगे। अन्यथा प्रश्न क्लियर नहीं कर पाएंगे हम, ये पक्का है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 यानी 2421, 2421 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 6300, ऑप्शन सी है आपका 4321, 4321 सॉरी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का 4302। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा भिन्न है। बताएं जरा। मैं एक और क्वेश्चन इधर भी लिखता हूं। क्वेश्चन 4 हो गए, 5वां क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन ए 3151, ऑप्शन बी 3353, ऑप्शन नंबर सी 4959, और ऑप्शन नंबर डी 1737। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, मतलब अलग भिन्न बताना है आपको कौन सा ऑप्शन। देखो, देखो जी, इस वाले प्रश्न के अंदर हम लोग सबको जोड़ेंगे। तो इन सब का अगर यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 2 + 1, अगर ऐसा करते हैं तो 4 और 2 6, 7 8 और 1 9, इनका योग कितना आ गया? 9। इनका योग कितना आ गया? बोला 6 और 3 9, योग 9 आ गया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, योग 10 आ गया। 4 और 3 7 और 2 9, योग आ गया।
यानी इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि इनका योग 10 है, बाकी सबका योग 9 है। आगे देखो, इनका अंतर देखो, 31, सॉरी 13 और 51 का अगर हम देखें तो, अच्छा सॉरी ये गलत लिखा है हमने, 31 और 51 होगा ये, 31 और 51। अब देखो जरा, अगर दोस्त हम इन दोनों का योग देखें 31 और 51 का, तो 30 से 40, 40 से 50, यानी 20 का अंतर है। 33 से 53, 33 से 43, 43 से 53, 20 का डिफरेंस है। 49 से 59, 10 का गैप है। 17 से 27 से 37, 20 का गैप है। तो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट सही है। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बाकी सब में अंतर 10-10 का है, लेकिन इसके अंदर जो अंतर है वो, सब में अंतर 20-20 का है, इसमें अंतर 10 का है। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया। आ गया वो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए भाई? 5 हो गए। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑप्शन 629, 1629 लिखो। ऑप्शन बी 3418, ऑप्शन नंबर सी 2349, आगे 1834। करो, इसको कैसे करेंगे? 7वां क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो। ऑप्शन ए लिखो 1031, ऑप्शन बी 1752, ऑप्शन सी 928, ऑप्शन नंबर डी लिखो 26। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। करिए जी। देखिए डिफरेंस दोनों, मतलब इन दोनों का आंसर आपको बताना है, कैसे करना है वो आप लोग देखिए। करो भाई फटाफट। देखो, इस वाले प्रश्न के अंदर क्या है, इन संख्याओं को जोड़ा गया और लास्ट वाली संख्या बन गई। जैसे 1 6 और 2 को, 6 और 2 8 और 1 9, योग आ गया 9। ऐसे इनको जोड़ा, 4 और 3 7 और 1 8, योग आ गया 8, सबको जोड़ करके। ऐसे ही 4 और 3 7 और 2 9 आ गया। देन यहां पर जोड़ा हमने 8 और 1 9, 10 11 12, योग आना चाहिए था 12। तो ये ऑप्शन हमारा अलग है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समझ में देखना जरा। देखो 10 से 3 गुना, 10 तिया 30 प्लस 1 31, 17 तिये 51 और 1 52, 9 तिये 27 प्लस 1 28 और 2 तिये 6, ये 3 के मल्टीपल पे है, तो यही ऑप्शन सही है सबसे। ये ऑप्शन सबसे अलग है। ठीक है, केवल आपको अंदाजा नहीं लगाना है, प्रश्न का मतलब भी समझना है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, आज की क्लास में यही पूरा टॉपिक था, यही एंड है। ठीक है, जो तो इसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी अभी के अभी टेलीग्राम पे, और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर से जो है इसको देखना पीडीएफ को, और क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐप में डले हुए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, आप आराम से प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आपका है तो आप मेरे से डिस्कस करें, जब तक मैं इसकी पीडीएफ को सेव कर लेता हूं, जिससे कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल सके।
चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद। जीएस की पीडीएफ मैंने डाल दी है, एक हिस्ट्री की डाल दी है, बाकी सब आज डल जाएंगी। ठीक है, तैयार हो गई हैं आपकी, रात तक सारी तैयार हो गई थी, अपलोड आज हो जाएगी दिन में, शाम तक हो पाएंगी। ठीक है, आज क्योंकि शायद हमारे स्टूडियो में ना आज थोड़ा सा कथा वथा हो रही है, तो आज सभी लोग वहाँ व्यस्त रहेंगे, तो ऊपर कोई बैठेगा नहीं इसमें स्टूडियो में, इसलिए प्रॉब्लम है। तो शाम तक हम डलवा देंगे जरूर। सर ऐप में क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जिनको जो धुरीना एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या मुझे व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे, मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा कहाँ मिलेगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, आप लोग यहाँ ज्वाइन कर लेना इसको। ठीक है, ये व्हाट्सएप है, इस पे भेज देना मुझे, मैं भेज दूंगा आपको फ्री होके। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।